से भारतीय संस्कृति और कला विलुप्त नहीं हो जाए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम जो स्वस्थ मनोरंजन के लिए हों, नई पीढ़ी के लिए हों, बजाय टीवी पर बर्गर चीज़ें देखने के, मोबाइल पर बर्गर चीज़ें देखने के, यदि हम अपने बच्चों को, हम अभिभावकों को स्वस्थ मनोरंजन जादू के माध्यम से कर सकते हैं तो कार्यक्रम होना चाहिए। इसलिए मैंने इनसे निवेदन किया। मैंने कहा आप हमारा हमेशा जाते हो, गुजरात जाते हो, एक बार ब्यावर वापस पधारो। अब क्योंकि जब इन्होंने ये कार्यक्रम शुरू किया था तो बहुत छोटे स्तर पर था, आज अमेरिका वर्ल्ड में नाम है, इन्होंने 7 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि अमेरिका की मैगजीन है 6 पेज में आपका पूरा जीवन परिचय छापा था। इंग्लैंड की एक मैगजीन है, उन्होंने छापा था, उन्होंने आपको सम्मानित किया। और देश भर में अभी 15,000 स्टेज शो हो चुके हैं, जो भी अपने आप में भारत में एक रिकॉर्ड है। ब्यावर पधारने पर आपका खूब खूब स्वागत, अभिनंदन। ब्यावर वालों को आपकी कला का जादू दिखे। आप लोगों का सपोर्ट, प्यार, आशीर्वाद इसी तरह रहे हमारे साथ बस। ये मेरे देखो, ये तो परिवार में तो होना ही चाहिए। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने समय निकाला। सच हम लोग कंफर्म बात हुई थी एंड अंकल जी ने कहा एक बार ब्यावर वापस आ जा। आपके यहाँ जैसे कदम रखा, कुछ अलग सी वाइब्स आई है। मैं जब 15 पहले आई थी तब शायद इतनी ज़्यादा कैसे ना मैच्योरिटी नहीं बोल सकती नहीं थी, या फिर ये बोलिए कि वो उस बात को भी 15 साल का समय हो गया। लेकिन इस बार जब आई हूँ तो जो मैं भावना है, इस वातावरण में जो आत्मीयता महसूस कर रही हूँ, मैं उसके लिए आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। और मुझे पहले से अनुभव हो रहा है कि ब्यावर वाले तो अपने, और जैसे इन्होंने बोल ही दिया, हमें तो ये लगता है कि आंसर ब्यावर की है। तो ये आप लोगों का प्यार है और सच में हमारे मेरे पिता ही हैं, पिता तुल्य है। तो अंकल जी जिनका सपोर्ट है। तो अभी बात अगर हम करते हैं शोज़ के बारे में, 15 साल में, पिछले 15 सालों में हमने कई सारी चीज़ें की है। कई सारे टीवी शोज़ पर गए हैं, इंटरनेशनल शोज़ किए हैं, एशियाज़ गॉट टैलेंट से लेकर हमने कई सारे इंटरनेशनल टीवी शोज़ किए हैं, कई सारी चीज़ें गई है। 15 साल बाद मैं जादू जो लेकर आई हूँ, इस बार बहुत कुछ नया होगा। एक ज़माना था जब लोग ऑडियंस में बैठ के जादू देखते थे। मंच पर हम किसी, मेरी टीम पे किसी को गायब कर रही हूँ, किसी को उड़ा रही हूँ, किसी के साथ कर रही हूँ। अब क्या, जिस तरह से हमारा समय बदला है उसी तरह से एंटरटेनमेंट का तरीका बदला है। मनोरंजन तो है, जादू वही है, पर उसका प्रेजेंटेशन बदला है। अब जो लोग हैं, अब लोगों को लगता है कि उनके साथ कुछ जादू हो। और अभी सबसे ज़्यादा जो चलन में चल रहा है वो है किसी का मन पढ़ने का जादू। क्या आप मंच पर रहते हो और उसके मन में क्या चल रहा है, हम उसके रूप में हम उसको करते हैं, मतलब उसको माइंड रीडिंग जिसे हम कह सकते हैं वो करते हैं। अभी शो का जो वन ऑफ द बेस्ट एक्ट चलता है वो है टेलीपैथी, जिसमें हम, और एक्चुअली शो में हमने ये कॉन्सेप्ट क्यों रखे हैं उसके पीछे भी रीज़न है। आप देखेंगे हमारे हिंदुस्तान में हर घर में जो माँ होती है, जो घर की मुख्य औरत होती है, उनमें एक बहुत स्पेशल इंट्यूशंस होते हैं। घर के किसी भी सदस्य को कुछ हो जाता है, उनको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो इंट्यूशन लेवल पर उनको पता चल जाता है। धीरे धीरे जिस तरह से हमारा ज़माना बदला, ये चीज़ें कम होती जा रही है। आप देखेंगे आजकल की जो गर्ल्स है, उनको न तो फीलिंग को अपने मोबाइल से हमें फुर्सत मिलती है कि हम अपने इंट्यूशन पर समय दें। तो उस पॉइंट को लेकर हमने अपने एक नया मैजिक क्रिएट किया है शो में, जहाँ पे 2 अलग अलग लोग होते हैं, एक को हम छूटते हैं और दूसरे को उसका आभास होता है। इसके पीछे कारण यही बताने का है कि रियल ज़िंदगी में अपनों से अगर हम जुड़े रहेंगे तो आभास, इंट्यूशन, मतलब आपकी आंखें एक बार धोखा खा सकती है लेकिन आपके भाव कभी धोखा नहीं खा सकते। तो इस टाइप के कई सारे मैजिक हैं जो हमने अभी इन्वॉल्व किए हैं। और कुछ पूछना चाहते हैं सर? जिनके लिए आप बता रहे हैं वो मैंने किसी को चैलेंज कभी नहीं किया है। हम जो कर रहे हैं वो एक कला है और मैं हमेशा उन्हीं शब्दों पर या उन्हीं बातों पर बोलती हूँ जिसको मैंने अनुभव किया हो। जिसको मैंने अनुभव नहीं किया तो वो सही है, गलत है, क्या है, उसके ऊपर मैं नहीं बोलती। तो इसलिए मैंने कभी किसी को चैलेंज नहीं किया आज तक, कभी। तो टूटते परिवारों को ये जादू जोड़ सकता है सर? यही एक यही ये रियल में मेरे लिए मैजिक सर, जब लोग पूछते हैं कि आंचल आपके लिए जादू क्या है, मैं हमेशा कहती हूँ आप जो मंच पर देख रहे हो वो आपके लिए जादू है। और जब मैं एक पिता, पुत्र और दादा इनको साथ बैठना मोबाइल के 2 घंटा समय व्यतीत करते हुए हंसते हुए देख लूँ, मेरे लिए वो जादू है। बहुत बड़ी बात, मेरे लिए वो जादू। बोलो।
दो मिनट आपके जैसे किसी का मन पढ़ लेती है भाई पॉइंट क्या है ये देखिए सर, माइंड रीडिंग हम कहते हैं इट्स एन इल्यूजन। इस दुनिया में ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जो किसी का मन पढ़ सकता है, अगर आप इसको सच्चाई के रूप में जाने तो। लेकिन बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट हम बहुत कुछ ऑब्जर्वेशन पे, बहुत सारी इसमें टेक्निक्स, कई सारी चीज़ें होती है। तो बेसिकली ये मेरे मैजिक का एक पार्ट है। अगर ऐसे सच में हम मन पढ़ सके तो कितने आतंकवादी आज हमारे देश में घूम रहे हैं, किसी का भी हम माइंड रीड करके हमारे देश के कितने बड़े नुकसान से हम बचा सकते हैं। और सर अगर सच में, यकीन मानिए, जितने कि हमारे हिंदुस्तान में जादूगर है, जो मेंटलिस्ट है, अगर सच में पावर होती है तो सबसे पहले हम यही काम करते हैं। हमारे पास एक कला है जिससे हम आप लोगों का मनोरंजन करते हैं, हमारे पास वो कला है जिससे हम आपको आश्चर्य में डालते हैं। पिछले 24 सालों से ये बात सच है कि आपकी जो पॉइंट है सोशल मीडिया से वो रुझान तो कम हुआ है सर, मैं इसको नकारूंगी नहीं, सच बोलने से कोई गलत नहीं है। लेकिन अभी भी सर मुझे ऐसा लगता है जैसे आपकी उम्र के लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी सर्कस देखा है, मदारियों को भी देखा है, लाइव शोज भी देखे, और आज जब आप कंपेयर करते तो आप कुछ गिने चुने रह गए, सर्कस तो गायब ही हो गए। तो लोग वेट करते हैं कि हमारे बच्चों को रियल वर्ल्ड भी दिखा सके कभी तो, क्योंकि इस मोबाइल से हर अभिभावक परेशान है। हर घर में समस्या बन चुकी है सर कि डिनर पे अगर हम बैठते हैं, 4 लोग हैं, खाना साथ में खा रहे होंगे, तभी चारों एक दूसरे के साथ में नहीं होते, चारों अपने अपने मोबाइल में। तो उस समय में लोग लगते हैं अरे कहीं ना कहीं तो ऐसा मौका मिले कि ज़्यादा आपस में समय व्यतीत कर सकें। तो लोग आते हैं, और सबसे मेन बात, लोग इसलिए भी आते हैं सर कि आप स्क्रीन पर जब देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे जब आप कुछ मैजिक देख रहे हैं, आपको नहीं पता उस स्क्रीन के दाएं बाएं उसके पीछे क्या हुआ है, उसमें कितने रिटेक्स में। लेकिन जब आप लाइव शो देखते हैं, जब आपको कट करने का ऑप्शन नहीं, जब आपके सामने जादू हो रहा है, तो उसमें लोग ज़्यादा यकीन करने लग जाते हैं, यार सच में ऐसा होता है। तो अब जादू केवल कबूतर, खरगोश, फूलों में नहीं रह गया है, जादू का रूप बदला है। जादू वही है, मनोरंजन वही है, पर उसका रूप बदला है, उसकी कह सकते हैं इफेक्ट्स बदले हैं, जिससे लोग इसमें जादू पे यकीन करने लगे। और सर मेरा हमेशा से एक मानना रहता है कि कई बार जब मुझे लोग कहते हैं कि क्या जादू केवल बच्चों के लिए होता है, मैं कहती हूँ कि नहीं, जादू की ज़रूरत हम बड़ों को ज़्यादा है, क्योंकि बच्चे को तो फिर भी ज़िंदगी में वो कभी अपनी आशा खोते नहीं है, उन्हें यकीन होता है कि कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा। हम बड़े ही हैं जो जादू पे यकीन नहीं करते, और ज़िंदगी में जब कोई मुसीबत आती है तो हार मानने का सबसे जल्दी हमारा मन उस तरफ जाता है। तो अगर जादू आप देखते हैं तो आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी आपके जो बचपना में अंदर छुपा हुआ है ना, उसमें ये जाता है सबकॉन्शियसली, यार नहीं, लाइफ में अभी भी कोई भी चमत्कार हो सकता है, भरोसा करते रहना है, पॉजिटिव बने रहना है। बाहर ताले नहीं लगा सर, परमानेंट वेल्ड करते हैं, लोहे की पत्तियों से वेल्ड किया जाता है, उसमें ताले नहीं लगते, उसकी जगह नट बोल्ट लग के चारों पट्टियाँ कस के और बाहर वेल्ड कर दिया जाता है कि देयर इज नो वे टू कम आउट। एंड उसके बाद क्रेनों एक सूखे घास के कोई में डालते हैं और उसमें आग लगा दी जाती है, और मुझे वही सेकंडों का टाइम लगता है जिसमें वो सारी चेन, ताले, बॉक्स सब खोल के उस आग में से बाहर। सर अब ये ऑफ रिकॉर्ड इसलिए बोल पाऊँगी क्योंकि हो नहीं पाया, वरना अगर मेरा वीज़ा का इशू नहीं होता कोविड के टाइम पे तो ये एक्ट अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट के लिए सेलेक्ट हुआ था। ये सेलेक्ट हो गया था, मेरे पास डेट्स आई थी, मतलब मेरी बात चल रही थी अक्टूबर में, डेट्स मेरे पास थी जनवरी 2022 की, लेकिन इतना जल्दी मुझे अमेरिका का वीज़ा नहीं मिल सकता था हम सरकार ने, इसलिए मुझे वो शो छोड़ना पड़ा। अब वही बात, अगर जो आप कर नहीं पाते उस पर लोग यकीन नहीं करते, यकीन तब कर, इसलिए मैं ये आपको एज अ फैमिली है इसलिए मैं बता रही हूँ। नोट किन का था? आपका। इनके लिए तालियां बज सकती है एक बार। वो तालियां इसके लिए क्योंकि इन्होंने मुझसे पूछा नहीं कि मैं इनको वापस दूंगी। अंकल आप है ना वीडियो को छोड़ के मेरी तो शक्ल देख रही थी, सच में नहीं मिलेगा, मैं बहुत माता हूँ। तो मैं पहले स्लीव्स ऊपर करती हूँ क्योंकि जादूगर में शक सबसे ज़्यादा यही रहता है, यहाँ पे घुसाया होगा, यहाँ से निकाला होगा, ऐसा कुछ। ओके, आप लोग देख सकते हैं मेरे दोनों हाथ खाली हैं, मेरे हाथ में 50 का नोट है और वो भी मेरा नहीं है, अंकल जी का। आपको कोई सा भी एक नोट लेना है, ये जादू में सिखा रही, इसलिए आप ध्यान से देख सकते हैं। हमें इस नोट को ऐसे फोल्ड करना है, बहुत स्मूथली मैं दिखाऊंगी आराम से। इसके बाद हमें इसको फिर से ऐसे फोल्ड करना है। सर नोट बहुत अच्छा है, कड़क कड़क एकदम, थोड़ा सा टाइम लग रहा है मुझे फोल्ड करने में, लेकिन ये हमारा इसका सेकंड फोल्ड, राइट? ठीक है, मैं खड़ी होकर दिखाऊँ या बैठे बैठे कंफर्टेबल है? खड़ी हो जाती है, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके, ये हमारा सेकंड फोल्ड। इसके बाद हमें इसको फिर से फोल्ड करना है कि ये स्क्वायर शेप में आएगा, चौकोर। ये इसका थर्ड फोल्ड। लास्ट फोल्ड हमें करना है एकदम छोटू सा,
दोनों हाथ से इसको ऐसे कवर किया और धीरे से इस नोट को वापस खोला। जब आप नोट को फोल्ड करके वापस, सर जी अभी भी वीडियो हटाने लगे, क्या पता 100 का 500 भी हो जाए। आपका नोट सर